संपूर्ण माहितीबद्दल। यानंतर एक ब्रेकिंग बातमी येते। 26/11 आरोपी 26/11 हल्ल्यातला आरोपी तहव्वूर राणाला अमेरिकेमध्ये अटक करण्यात आलेली आहे। तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणासाठी आता भारत प्रयत्न करणार असल्याची माहिती मिळते। आता जी सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय, 26/11 हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणाला अमेरिकेमध्ये अटक करण्यात आलेली आहे। तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणासाठी भारत प्रयत्न करणार असल्याची सुद्धा माहिती मिळते आहे। आपले प्रतिनिधी विवेक गुप्ता आपल्या सोबत आहेत। विवेक, या कारवाईबद्दल काय सांगाल? विवेक, माझा आवाज पोहोचतोय तुमच्यापर्यंत? सवाल फिर से दोहराएं आप। विवेक, या कारवाईबद्दल काय सांगाल? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि जिस तरह से तबाहूर राणा को फिर से गिरफ्तार किया गया यूएस में, तो अब भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस को शुरू किया जा सके। हालांकि जो जानकार हैं उनका मानना है कि इसमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन एक ये पॉजिटिव न्यूज भारत के लिए है कि तबाहूर राणा जिसने 26/11 हमले में एक बड़ा रोल अदा किया था और पूरी कॉन्स्पिरेसी को उसने पूरी तैयार की थी पाकिस्तान में बैठकर, उसके तहत उसे आरोपी भी बनाया गया था। अब उसे फिर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि तबाहूर राणा को यूएस के लॉस एंजलिस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे मुंबई हमले में दोषी ना करार देते हुए जो डेनमार्क में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें उसे दोषी करार दिया गया था। 14 साल की सजा उसे कोर्ट ने सजा सुनाई थी। 10 साल तक वो जेल में बंद रहा था। कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर होने के लिए उसने एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाया था। इसी के आधार पर अब भारत ने जो एप्लीकेशन डाली थी यूएस में, अब यूएस ने उसी के तहत उसे फिर से गिरफ्तार किया है। उसे फिर से इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि आखिर उसका 26/11 हमले में रोल क्या था। और भारत सरकार और मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि तबाहूर राणा 26/11 हमले में एक मास्टरमाइंड के तौर पर उसने काम किया था। अब भारत सरकार और मुंबई पुलिस और जो तमाम एजेंसियां हैं वो पूरी कोशिश करेगी जो 26/11 के अहम सबूत हैं वो यूएस को भेजा जाए और जो तबाहूर राणा के एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस है उसे जल्द से जल्द खत्म कर उसे वापस भारत लाया जाए। बिल्कुल विवेक जी, तहव्वूर राणा को भारत में लाना कितना आसान है? देखिए, तबाहूर राणा को भारत में लाना फिलहाल उतना आसान नहीं है। जैसे जानकारों का मानना है कि वो एक पहली बात तो कि वो भारत का नागरिक नहीं है, तो उसे एक्स्ट्रेडिट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस और भारत सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उसके खिलाफ, तबाहूर राणा के खिलाफ कई ऐसे अहम सबूत उनके पास हैं जिसको वो यूएस के कोर्ट में सामने रखेगा और इस बात को बताएगा कि 26/11 हमले में 2008 में जो हमला हुआ था, जिसमें मुंबई में कई जगह पे हमले हुए थे, 160 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी, उसमें तबाहूर राणा का अहम रोल है। और पाकिस्तान में बैठकर उसने पूरी कॉन्स्पिरेसी को रखा था। सब लोग को ट्रेनिंग और बाकायदा जो भाषा की ट्रेनिंग थी वो दी गई थी। उसके तहत पूरी कोशिश भारत करेगा कि उसे यूएस कोर्ट में रखा जाए। सबूतों के आधार पर भारत की यही कोशिश रहेगी उसे जल्द से जल्द एक्स्ट्रेडिट किया जाए। लेकिन अभी तुरंत उसे अरेस्ट किया गया है, तो एक्स्ट्रेडिशन में जो प्रोसेस है उसे शुरू होने में टाइम लगेगा और जो सबूत हैं उसे कोर्ट में पेश करना और ये अपना पक्ष रखना कि भारत कितना मजबूत है 26/11 मामले में, तबाहूर राणा के खिलाफ कितने सबूत हैं, वो रखने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है। अगदी विवेक, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या संपूर्ण माहितीबद्दल। आपण बघतोय की 26/11च्या फरार आरोपीला अमेरिकेत अटक करण्यात आलेली आहे।